ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के संतान भाव के बारे में। धनु राशि के संतान कैसे होते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, आगे चल के इनके संतान क्या क्या करते हैं और अंत में ये अपने माता पिता का किस तरह से सेवा भाव करते हैं। तो हम आज धनु राशि के संतान भाव के बारे में बात करेंगे। धनु राशि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में कि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। धनु राशि वाले दिखने में सुंदर, लंबे और बड़े अच्छे विचारधारा के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का इनको घमंड होता है। इनकी धनु राशि वालों की एक विशेषता है कि ये कोई भी बात किसी के भी मुंह पे निडर होकर बोल देते हैं। यही कारण है कि धनु राशि वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह है कि यह अपनी सूझबूझ से समस्याओं से निपटते रहते हैं और आगे सफलता प्राप्त करते रहते हैं। अब चूंकि इनका बचपना धनु राशि वालों का ऐसा होता है कि ये पढ़ाई लिखाई के दौरान से ही सात्विक विचार के होते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं और कभी फालतू लोगों के साथ अधिक उठक बैठक नहीं करते हैं। यह अलग बात है कि कभी कभी इनकी दोस्तों की संगत गलत हो जाती है, लेकिन ये अस्थायी संगत नहीं रहती है और आगे चलकर ये अपने ध्येय पर सफल होते हैं। जो पढ़ाई लिखाई का ये प्लान बनाते हैं, जो भी करने का, ये उसमें सफल होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, लेकिन नौकरी भी ये करते हैं तो अपने उच्च पदों तक जाते हैं। ये तो रही धनु राशि के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। धनु राशि की जो शादी होती है ये थोड़ी लेट होती है, लेकिन लेट बोले तो इतना लेट भी नहीं होता है, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ विलम्ब होता है। कभी कभी इनके पढ़ाई के कारण विलम्ब होता है, क्योंकि ये जब तक अपनी शिक्षा दीक्षा डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ये शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हाँ, यह है कि ये अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और माता पिता का आशीर्वाद भी इनको प्राप्त होता है। ये चूँकि तुनुक मिजाजी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सैल होते हैं, लेकिन यह है कि समझदार बहुत होते हैं। जब धनु राशि वालों की शादी हो जाती है, अब इनकी जो पत्नी मिलती है वो खर्चालू प्रवृत्ति की तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि बड़बोलापन होता है, दिखने में सुंदर लेकिन मध्यम कद वाली होती है, गोल चेहरा होता है, दिखने में बहुत सुंदर होती है और बहुत आकर्षक होती है, पढ़ी लिखी भी होती है और धार्मिक जितना धनु राशि के पुरुष लोग होते हैं उतना इनकी धर्म पत्नी कम होती है, लेकिन यह है कि हाँ, पूजा पाठ करती है। इनके शादी के 2-3 साल के भीतर ही इनको संतान का सुख प्राप्त होता है। पहला संतान इनको पुत्र ही होता है, वैसे कन्या भी होती है, ऐसा ये नहीं है कि कोई अनिवार्य है कि नहीं पुत्र ही होगा, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर इनकी पहली संतान पुत्र हुआ तो उनसे इनको आगे चल के थोड़ी समस्या होती है। कन्या हुई तो कन्या बड़ी भाग्यवान, बहुत ही सुंदर और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की होगी, बहुत तेज तर्रार। बातचीत करने में जिस तरह इनके पिताजी कम बातचीत और ज़्यादा अधिक लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, परंतु इनकी लड़की
बहुत अधिक बोलने वाली, बहुत समझदार और पढ़ने लिखने में तीव्र होती है, गुस्सैल बहुत होती है। अब चूंकि धनु राशि के चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत गुस्सैल होगा। कभी कभी तो ये लोग अपने पिताजी से भी कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं। वैसे बाप बेटे का ये बात अलग है कि धनु राशि वाले हमेशा अपने बच्चों को अपने अनुशासन में ही रखते हैं, लेकिन इनके बच्चे चूंकि अपनी माँ के प्रति अधिक वफादार होते हैं, तो माँ का जो लाड़ प्यार होता है, तो इसके कारण ये अपने पिता से कभी कभी कम बातचीत करते हैं, लेकिन यह है कि पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और इनके पिता भी इतने अनुशासन प्रिय होते हैं कि वो अपने बच्चों को अनुशासन में ही रखते हैं। अब ये बात अलग है कि बड़े होकर वो बच्चे अलग हो जाएं, इनकी बात ना माने, क्योंकि बहुत अधिक कठोर अनुशासन कभी कभी उपद्रव पैदा कर देता है। लेकिन धनु राशि वाले अपने कानून में कोई समझौता नहीं करते हैं। समय से उठना, समय से पूजा करना, समय से ड्यूटी पे जाना, समय से काम पे जाना, इसी तरह ये अपने बच्चों को भी समय से उठने का, पढ़ाई करने का आदि के मामले में बहुत कठोर होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखोगे कि जो इनका कठोर अनुशासन होता है, इसी के कारण इनके बच्चे आगे चल के बहुत मेधावी होते हैं। ज़्यादातर इनके लड़के डॉक्टर, सेना में, इंजीनियरिंग, वकील, कला क्षेत्र के अलावा भी ये लोग स्वतंत्र व्यवसाय भी करना पसंद करते हैं। अब चूंकि धनु राशि के संतान भाव में मेष राशि बैठती है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल बहुत उग्र और क्रोधी स्वभाव का होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि धनु राशि भाई भी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये धार्मिक और बड़े सूझबूझ वाले होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो झगड़ालू होते हैं, क्रोधी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। वो अगर खेल कूद के भी क्षेत्र में गए तो बहुत अच्छा खेल कूद में नाम रोशन करते हैं। और आप धनु राशि के बच्चों को देखोगे हष्ट पुष्ट रहते हैं। इनके बच्चे ज़्यादा मोटे, थुथले, ये सब बहुत कम आप पाओगे। बहुत कर्मठ बॉडी वाले होते हैं बचपन से। अब चूँकि इनको बचपन में ज़रूर थोड़ा सा गर्मी, फोड़ा फुंसी आदि की समस्या होती है, लेकिन आगे चल के इनके बच्चे ज़्यादातर निरोगी रहते हैं। हाँ, यह है कि इनके बच्चे अपने पिता से डरते बहुत हैं, जबकि अपनी माँ का ये सम्मान और अपनी माँ की हर बात मानते हैं। माँ के साथ कोई भी बात शेयर करने में इनको थोड़ी भी हिचक नहीं होगी। कोई भी बात हुआ अपनी माँ से आके खुल के बताएंगे। और चूँकि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, यानी कि धनु राशि की जो धर्म पत्नी होती हैं, ये अपने बच्चों के प्रति किसी से भी लड़ जाएंगी। इनका बच्चा अगर किसी से झगड़ा भी किया है तो ये अपने बच्चे की गलती मानेंगी ही नहीं। यही कारण है कि इनके बच्चे थोड़े झगड़ालू टाइप के होते हैं। दादागिरी जहाँ भी रहेंगे बिल्कुल अपने दबदबा बना के रखेंगे। हाँ, यह है कि धनु राशि के लोग अपने बच्चों की गलती को तुरंत स्वीकार करते हैं और उनको डांटना डपटना, इसमें ये कोई संकोच नहीं करते हैं। लेकिन अब चूँकि धनु राशि के जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये कला क्षेत्र में भी बड़ा नाम रोशन करते हैं। ये जिस क्षेत्र में जाएंगे, अब यह आप देखेंगे कि धनु राशि वाले का जीवन जरूर पहले बचपना दुखों, तकलीफ़ों, आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है, लेकिन एक बार जब धनु राशि वाले अपने जीवन में धन कमाने लगते हैं तो वो फिर धन कमाते ही रहते हैं।
और इस धन को ये संजोग कर रखते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा में ये कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ, यह है कि फालतू खर्च बच्चों को ये कदापि नहीं देंगे। पॉकेट मनी इनको देना है तो पूरा हिसाब किताब कहाँ कितना खर्चा जाना है, इससे ये थोड़ा भी ज़्यादा नहीं देते हैं। जबकि इनकी माँ अपने बच्चों को चोरी छुपे धीरे से कुछ ना कुछ पैसा देती है। यही कारण है कि इनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं और अपने जीवन में बहुत जल्द ही अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं और एक दिन वो अपने पैर पे खड़े भी हो जाते हैं। हाँ, यह है कि धनु राशि के लोगों का जो मैंने आपको बताया संतान भाव, तो चूंकि धनु राशि के लड़कों का जो पत्नियां यानी कि इनकी जो बहुएं आती हैं वो बहुत समझदार होती हैं। अपने सास ससुर की सेवा करना अपना पहला धर्म समझती हैं। अपने पति को भी समझा बुझा कर अपने इनके माता पिता के साथ रहने का ही हमेशा प्रयास करती हैं और ज़्यादातर साथ में रहती हैं। परंतु धनु राशि के लोग अपने समय से यानी अपने बुढ़ापा आने से पहले अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई घर जमीन जायदाद आदि की व्यवस्था जरूर करते हैं। हाँ, यह है कि अगर वो जमीन जायदाद आदि खरीदते हैं तो ज़्यादातर वो अपने नाम पे खरीदेंगे। पत्नी के नाम पे अगर रखेंगे तो बहुत दबाव में, जब पत्नी इनका बहुत वो करेगी तो दबाव में रखेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारी पद के भी धनु राशि वाले होते हैं। इनकी अच्छी खासी कमाई भी होती है। हाँ, यह है कि ये कभी किसी गलत संगत में अगर पड़ भी गए हैं तो बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं और आगे चल के धार्मिक हो जाते हैं। पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ लिखना आदि क्षेत्र में इनकी बहुत रुचि होती है। समाज में बढ़ चढ़कर लोगों का सेवा करना भी इनका एक कर्तव्य होता है। लोग इनसे सलाह लेते हैं कौन सा काम क्या करना चाहिए। चूँकि धनु राशि की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है, यह आदमी को देखकर तुरंत भांप लेते हैं कि यह आदमी गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है। यही कारण है कि धनु राशि के लोग से गलत लोग दूर ही रहते हैं, कि उनको पता है कि यह आदमी हमारा मदद करने वाला नहीं है और ये मदद करते भी नहीं हैं। हाँ, यह है कि ये दयावान होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, किसी की भी समस्या का समाधान करते हैं। इसी कारण इनका समाज में अच्छा खासा नाम होता है और लोग इनसे अपनी समस्या का समाधान के लिए संपर्क करते रहते हैं। ठीक इसी तरह इनके बच्चे थोड़े फ्रीडम होते हैं, स्वतंत्र विचार के, खेलना कूदना, घूमना, दोस्तों के साथ रहना आदि, यह इनके बच्चों की लत हो जाती है। कभी कभी तो इनके बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी माता का जो लाड़ दुलार है। अब धनु राशि की जो पत्नियां हैं यानी इनकी जो धर्म पत्नी है, वो अपने बच्चों का कभी बैग वैग नहीं चेक करेगी, मेरे बच्चे के बैग में क्या है लाओ देखना चाहिए, या मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो अधिक नहीं। हाँ, बच्चों को जो चाहिए वो लड़ झगड़ के, उनको एक कपड़ा चाहिए तो 2 कपड़ा लो, 100 रुपये की ज़रूरत है तो ज़्यादा लो, खर्चे में कोई कमी नहीं रखती है। लेकिन अपने बच्चों के करियर के पीछे थोड़ा भी शक नहीं करती है, बहुत विश्वास करती है अपने बच्चों पे। और यह है कि थोड़ी बहुत गलत संगत का असर इनके बच्चों पे पड़ जाता है, लेकिन यह है कि इनके बच्चे अपने पिता के डर से, भय से, किसी भी तरह की नशा आदि से बचते हैं। अगर कोई गलती से नशा पान कर भी लिया तो घर के बाहर ही खा पी के, और घर के बाहर ही, फिर घर में जब आएंगे तो वो बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे। और धीरे धीरे इनके बच्चे जब एक बार अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, ज़्यादातर इनके बच्चे नौकरी करते हैं और नौकरी भी अच्छे पदों पर जाते हैं, कि इनको पढ़ाई के लिए
जो भी इनकी पढ़ाई की इच्छा है, धनु राशि के लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के मामले में लापरवाह कदापि नहीं होते हैं। इनके बच्चों को जो पढ़ने के लिए चाहिए वो पढ़ने के लिए पूरा किताब कापी सब उपलब्ध कराएंगे। यहाँ तक कि धनु राशि के लोग अपने बच्चों के बारे में पता करने के लिए स्कूल भी चले जाएंगे, कॉलेज भी चले जाएंगे, उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, टीचर से भी मिलेंगे। बड़ा ध्यान रखते हैं कि इनका बच्चा आगे चलकर उच्च अच्छे पद पे जाए। और यही कारण है कि इनके बच्चे वैसे तो थोड़े आलसी होते हैं, देर तक सोने की इनकी एक आदत होती है। ये सब माता के लाड़ प्यार का इनके अंदर अवगुण आ जाते हैं। लेकिन यह है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में धनु राशि के लोग अपने बच्चों से थोड़ी भी सहानुभूति नहीं रखते हैं। हमेशा पढ़ाई लिखाई, कितना पढ़ाई किया, मार्कशीट आई नहीं कि सबसे ज़्यादा बेचैन आप धनु राशि वालों को देखोगे। उनके बच्चे का रिजल्ट आना है, अगर वो ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उस दिन नहीं जाएंगे, छुट्टी आज पहले रिजल्ट आना है, देखना है मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा, कितने कितना नंबर। तो यही कारण है कि इनके डर के वजह से इनके बच्चे अधिक मेहनत करते हैं, अधिक पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं। अगर धनु राशि का कोई लड़का फेल हो जाए, वैसे तो फेल होता ही नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो फेल हो जाए तो उसको ये बिल्कुल हैरान परेशान कर डालेंगे, इतना डांट डपट, उसकी वजह से अपनी पत्नी को भी 2-4 बात सुना देंगे। कोई रियायत नहीं पढ़ाई में। और यही इनका अनुशासन है जो इनके बच्चे का सुंदर भविष्य बनाता है। इनके बच्चे आगे चल के सात्विक विचार के हो जाते हैं, अपने माता पिता का पूरी तरह सम्मान करते हैं। अब यह बात अलग है कि धनु राशि वाले किसी का एहसान नहीं लेते हैं। वो अपनी पत्नी की बात मानेंगे, मजबूरी बस मानना ही पड़ता है, लेकिन यह है कि वो अपना एक अलग घर कमरा आदि रखेंगे जिसमें वो अपना व्यक्तिगत सामान, रहना खाना आदि रहता है। कभी कभी तो ये अपना घर अलग बना लेते हैं, अपने बच्चों के लिए भी अलग से घर बना देते हैं, लेकिन हमेशा अपने बच्चों पर ये दबाव बनाए रखेंगे, तुम कमाओ अपना घर बनाओ। तो ये इनकी एक प्रेरणा जो है, ये दबाव नहीं है, ये इनके बच्चों के ऊपर एक प्रकार का सकारात्मक प्रभाव डालता है। और उनके बच्चों के ऊपर यह रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी बड़ा बनूं, अधिक धन कमाऊं और मैं अपना घर आदि प्राप्त करूं, बनाऊं, तो वो करते हैं। धनु राशि के जो बच्चों की पत्नियां होती हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। वो अपने ससुर का यानी कि धनु राशि के लोगों का बड़ा सम्मान करती हैं, अपनी सासू का भी बड़ी सेवा करती हैं। सासू के साथ तो ऐसा आप देखोगे कि धनु राशि की जो बहुएं होती हैं वो अपनी सासू के साथ बिल्कुल एक सहेली जैसा रहेंगी। माँ बेटी जैसा तो संबंध है ही है प्राकृतिक, लेकिन एक सहेली जैसा रहेंगी। बहू कोई भी बात करना है तो अपनी सासू को जरूर जाके बताएगी, और सासू भी कोई काम करना है, कहीं जाना है तो बहू को साथ लेकर ही जाएगी। उसको अकेले जाने की आदत मतलब यह शुरू से बहुत, चूँकि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो बहुत मिलनसार होती हैं, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ मेल जोल रहना। क्योंकि धनु राशि लोग ज़्यादा प्रोपोगेंडा नहीं करेंगे, प्रपंच में तो ये कदापि ज़्यादा जाते ही नहीं हैं। अपना बिल्कुल सात्विक लोगों से, बस काम से काम, मतलब से मतलब, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इनकी जो पत्नी होती हैं वो नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु, सास, सबका सेवा बहुत ध्यानपूर्वक करती हैं। अपनी ननद, देवर आदि का भी वो ध्यान रखती हैं। यही कारण है कि धनु राशि के लोग के रिश्तेदार वगैरह जब इनके घर में आएंगे तो इनकी पत्नी ही पहले सेवा सत्कार, वो ज़्यादातर इन्हीं से अपना बातचीत करना, हालचाल लेना आदि आदि, इनसे बस एक संक्षिप्त समय के लिए बातचीत करेंगे और फिर अपना जब तक रहना है रहना, घूमना टहलना। हाँ, यह है कि इनके रिश्तेदार, नातेदार इनके बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं।
बच्चों के साथ टहलना घूमना। तो जो इनके बच्चे अपने पिता के साथ उतना मौज मस्ती नहीं कर पाते हैं, वो अपने चाचा बुआ आदि के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं और एक प्रकार से प्रसन्न जिंदगी जीते हैं। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी विवाह हो जाती है, तब ये अपने माता पिता की भरपूर सेवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धनु राशि वाले जब तक परेशान यानी मजबूर नहीं होंगे, तब तक ये सेवा किसी से लेना पसंद भी नहीं करते हैं। ये इतने अहमवादी होते हैं कि अपना काम करेंगे अपना। हाँ, ये है कि ये नियमित होते हैं, नियमित व्यायाम करना, नियमित टहलने जाना, नियमित पूजा करना, नियमित जो भी है इनका एक दैनिक जो क्रिया होती है, इसमें ये कभी समझौता नहीं करेंगे। और वृद्धावस्था में तो और खान पान के प्रति सतर्क रहते हैं। वैसे ये हमेशा खान पान के सतर्क रहते हैं, ज़्यादा चटकीले आदि व्यंजन इनको कम पसंद होता है, या यूँ कहा जाए कि ये सादा भोजन इनको अधिक प्रिय होता है। तो अक्सर करके ये देखा गया है कि कभी कभी ये अपने बच्चों से रुष्ट भी हो जाते हैं, उनसे सेवा भी लेना कम पसंद करते हैं, परंतु उनके बच्चे इनकी सेवा हर प्रकार से करना चाहते हैं। अब विशेषकर धनु राशि के लोग जब अपने वृद्धावस्था में धार्मिक यात्रा का इनका बड़ा शौक होता है, तब इनके बच्चे इनको धार्मिक यात्रा करवाना, पूरी व्यवस्था करना, यात्रा के बाद आके पूजा पाठ भंडारा आदि करना, समाज के लोगों के साथ भोजन करवाना आदि इनके बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझते भी हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इसी कारण है कि धनु राशि वालों का जो वृद्धावस्था का समय होता है बहुत सामाजिक सांस होता है, धार्मिक होता है, और फिर ये अपने भगवान के प्रति लीन हो जाते हैं, पूजा पाठ में ही इनका ज़्यादा समय जाता है। तो ये वृद्धावस्था में भी अपने बच्चों के अलावा अन्य लोगों के प्रपंच में कभी नहीं पड़ते हैं। अभी आप देखोगे कि धनु राशि के बच्चों का अगर अपनी पत्नी से यानी इनके बहू और इनके लड़कों से कभी कोई विवाद हो गया, तो ये हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करेंगे, बच्चों को डांटना समझाना, ये तुम गलत हो वो गलत हो। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो बहुएं होती हैं वो इनको एक विशेष प्रकार का सम्मान करती हैं, इनका सत्कार भी करती हैं, और इनके बच्चे तो खैर इनका सम्मान करते ही हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप देखेंगे कि धनु राशि के जो लोग हैं ये अंत में अपने बच्चों के साथ आसपास रहते हैं। इनके बच्चे भी इनका वृद्धावस्था में पूरा ध्यान रखते हैं, और इनको अगर किसी तरह की बीमारी आदि आती है तो वैसे तो ज़्यादा इनको बीमारी नहीं आती है, लेकिन ये है कि अंत में इनको शुगर आदि की बीमारियों का संभावना बनती है। लेकिन इनके बच्चे पूरा परहेज से इनको भोजन पानी सब व्यवस्था रखेंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, क्या हाल है क्या है। तो ये लोग ज़्यादातर आयुर्वेद वगैरह की दवा लेते हैं, ये ज़्यादा मेडिकल की दवा अंग्रेजी दवा पर कम विश्वास करते हैं धनु राशि वाले। लेकिन यह है कि जब मजबूरी की कोई बात आती है तो इनको वो भी दवा लेना पड़ता है, और ये लेते भी हैं। अपने बच्चों के जिद के आगे इनको झुकना पड़ता है। या आप देखोगे कि धनु राशि वाले व्यक्ति जो कभी नहीं झुके, वो बुढ़ापे में अपने बच्चों के आगे उनकी बात मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और इनके बच्चे भी इनकी अच्छी तरह से सेवा भाव करते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि धनु राशि लोगों के संतान भाव के बारे में जो मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए।